चैप्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंसस 2011 के अनुसार भारत की पोजीशन कौन सी थी, सेकंड थी। ठीक है, फिर ये देखना है कि कौन से कॉन्टिनेंट है जिससे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। देन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सेंसस होता है वो कितने सालों में एक बार होता है, 10 ईयर में होता है। पहला सेंसस कब हुआ, 1872, अनसक्सेसफुल रहा। 1881 के अंदर ये सक्सेसफुल हो गया था। नेक्स्ट होना था 2000 किसमें, 21 में। क्यों नहीं हुआ, कोविड के कारण नहीं हुआ। अब कब होगा, 2027। ठीक है, ये हो गया। देन आता है आपका कि भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपका आंसर आएगा अनइवन, असमान है। ठीक है, ये उत्तर आएगा। फिर इसके अलावा पूछता है कि भारत के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट, यदि सबसे ज्यादा पूछे, स्टेट पूछे पॉपुलेशन के अनुसार, टोटल पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है, पॉपुलेशन अलग है, डेंसिटी में बिहार आएगा। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, सेकंड मोस्ट पे महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल एंड देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ से टोटल फिगर ये भी देख सकते हैं, ये मैंने आपके लिए ऐड किया। टोटल हमारी पॉपुलेशन ये 121 करोड़, डेंसिटी हमारी 382, 382%, और दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि का मतलब होता है 10 साल में टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ी, 17.64। ठीक है, ये करोगे। फिर इसके बाद आपको ये टॉप 5 स्टेट आपको याद होने चाहिए। ये उत्तर प्रदेश, कितनी जनसंख्या, 19.95 करोड़, कितनी देश की कुल परसेंटेज है। तो ये पांचों फिगर आप यहाँ से याद करेंगे। ठीक है, मैं ये फाइल आपको पहले से ही शेयर की है, इसको मैं दे भी दूंगा आपको, पहले से ही आपको पता भी। फिर आ जाओ सबसे कम में, सबसे कम राज्य में। यदि टोटल पॉपुलेशन पूछे कि किस स्टेट की सबसे कम है तो सिक्किम। जनसंख्या घनत्व पूछे तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यदि यूटी पूछ ले, केंद्र शासित आए, तो फिर आंसर आएगा लक्षद्वीप। टोटल ही पूछ ले, स्टेट और यूटी दोनों में सबसे कम किसकी है, तो भी लक्षद्वीप आएगा। ठीक है, तो ये आप यहां से कर लेंगे। देन आगे आ जाओ, यहाँ आइए। ये आपसे पूछेगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया। जो रिजल्ट आएगा वो अनुपातिक होगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देश का कितना है, 382 है। 1951 में कितना था, 117 व्यक्ति था। सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, तो बिहार में है, 1102। सेकंड मोस्ट भी कभी कभी पूछ लेगा, बंगाल आज की डेट में 2011 के अनुसार 1029। 2001 में ये सबसे ज्यादा था। पेपर में कई बार हो सकता है 2001 का पूछे, तो तब बिहार उत्तर नहीं आएगा, तब टॉप स्टेट था बंगाल, अब सेकंड पे है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपसे ये पूछेगा भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला लें और कोई एरिया पूछें कि किसमें सबसे ज्यादा है, तो वो दिल्ली आएगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 11,297 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद आ जाइए सीधा, कभी कभी ये भी पढ़ लेना, बॉक्स में होगा। ठीक है, पॉपुलेशन ये कायिक घनत्व क्या होता है। देन आइए, ये मैं कहूँगा आपको कि इसमें से 5 को जो है आप जरूर पढ़ें। एक बार एग्जाम में ये टॉप 4 पूछे थे, चारों देखिए नाम, दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन, दीव। यहाँ तो मैंने सीक्वेंस में रख रखे हैं, पेपर में ये ABCD ऑप्शन पे रख दिया अलग अलग, और आपसे पूछा गया कि इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। समझ गए, तो ये पढ़ लियो। देन आपको आता है ये सबसे कम के, तो इस कम वाले को भी पढ़ लेना, ये आपके लिए कंपलसरी जरूरी रहेगा। मैथ में इसमें 2 ही आएंगे। देन आ जाओ, एक ये है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये भी बता देता हूँ। पूरी फाइल में जहाँ पर मैंने ये गुलाबी कलर में सेंटेंस कर रखे, ये सारे 1 अंक के क्वेश्चन, तो इनको याद रखेंगे। भारत का एनुअल ग्रोथ रेट है 1.64। ठीक है, अच्छा, इसमें से देखो ये आपने ध्यान रखना है कि डिवाइडिंग ईयर कौन सा। यदि टोटल में पूछे तो ये डिवाइडिंग ईयर है, इसमें जनसंख्या पहले की तुलना में माइनस होगी, इसलिए डिवाइडिंग। अगर अर्बन एरिया में पूछे तो अर्बन वाले में ये अर्बनाइजेशन में 1931 का साल डिवाइडिंग ईयर था, जो आप अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे।
तो ये याद रखें। अच्छा, कभी कभी आपसे ये मेथड भी पूछ लेगा, इसलिए बॉक्स के इसको भी ध्यान रखें। ये आपको, हाँ, इसमें से कभी कभी ग्रोथ रेट को पूछेगा कि किस राज्य की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, तो वो अभी ध्यान रखेंगे दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये तो होंगे यूटी केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अगर राज्य की पूछेगा तो आंसर आएगा मेघालय। तो ये टॉप 3 पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाओ, सबसे कम पूछ ले कि भारत की 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम तेजी से बढ़ी 10 साल में, तो वो है नागालैंड, माइनस में थी, ठीक, -0.87। ये आगे आपके फेस, 4 फेस है। पहला फेस है 1901 से 1921, इसमें हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट रहा, पॉपुलेशन बहुत धीमी से बढ़ी। दूसरा था 1921 से 51, इसमें डेथ रेट कंट्रोल हो गया था, बर्थ रेट हाई रहा था, डेथ रेट कंट्रोल क्यों हुआ, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई थी, इसलिए जनसंख्या थोड़ी तेज बढ़ी। फिर आया हमारा एक्सप्लोजन का ईयर 1951 से 81, जिसमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन 1981 के बाद बढ़ तो रही है, लेकिन ग्रेजुअली वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, यानी अब हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, इस कंसेप्ट पे है, ठीक है। तो ऐसे आप इस पे चलिए। नेक्स्ट आ जाओ, ये आपके सारे स्टेट हैं, यहाँ पर 6 मोस्ट स्टेट दे दिए हैं, तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो 6 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले ये राज्य हैं, इनको पढ़ के रखिए। देन आता है आपका एडोलिसेंट 10 से 19 वर्ष, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको क्या क्या समस्याएं हैं वो मैं यहाँ पर नहीं बताता, आप नॉर्मली इसको पढ़ के रखिए, उनकी क्या क्या सॉल्यूशन है वो आप इसमें पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में एक थी NYP, नेशनल यूथ पॉलिसी, कब लागू की गई थी, फरवरी 2014 में थी। NYP 2014 के अनुसार यूथ किसको कहेंगे, देखो इस एज ग्रुप को भी ध्यान रखेंगे, 15 से 29 वर्ष, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देन आपका आएगा ये, भारत की टोटल रूरल पॉपुलेशन कितनी है, 68.84, तो बच गई कितनी, 31.16, वो शहरों में रहती है, तो ये आप ध्यान रख लेंगे। दादरा नगर हवेली में परसेंटेज सबसे हाई है, 1 अंक का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपके आगे अर्बन की 31.16। देन ये आपका लिंग्विस्टिक वाला, ठीक है, 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, ये याद रखेंगे। कभी कभी आपसे पूछता है 10 रुपए के नोट के पीछे कौन सी भाषाएं हैं, तो वो ये सारी लिख रखी है, तो इनको भी पढ़ लो, ये आपका है यहाँ पर। इसके अलावा सबसे बड़ा जो भाषाई ग्रुप है या भाषा कौन सी सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली, वो हिंदी है। सबसे छोटी में संस्कृत, बोडो और मणिपुर, इसको भी आप पढ़ के रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इस वाले बॉक्स में से ये पहली लाइन जरूर पढ़ के रखिए, चारों को सीक्वेंस में, ठीक है, सबसे बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर ये, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी प्रकार से इसमें से भी पढ़ लो परसेंटेज को, इसमें परसेंटेज पढ़िए, और फिर यहाँ पर कौन से लोग कहाँ रह रहे हैं। देखो ये था वो क्वेश्चन आपका जैन वाला कि जैन लोग कहाँ पर रहते हैं, ये आपका मार्जिनल वर्कर से रिलेटेड है ये वाला टॉपिक, ठीक है, इसको पढ़ के रखिए। तो ये था, और लास्ट वन आपका ये था कि प्राइमरी एक्टिविटी में लोग कितने शामिल हैं, और ये टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक यहाँ से पढ़ लीजिए, और ये बॉक्स में मार्जिनल वर्कर और मेन वर्कर के ऊपर दिया गया 183 डेज एंड मोर, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर का क्विक रिवीजन, तो इसको आप रिवाइज करिए।